प्यारे बच्चों, आज पहला अध्याय विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण में के अंतर्गत हम लोग जो है चार बात के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला हम लोग का है चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक और चौथा अतिचालक। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम लोग को जो इस अध्याय में चालक और कुचालक के बारे में जानकारी लेना है। हम लोग जान लेते हैं कि अर्धचालक भी क्या होती है और अतिचालक भी क्या होती है। आगे चलकर इन दोनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग चालक के बारे में आते हैं। चालक क्या है? तो चालक ये वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह जो है सुगमता से होता है। सुगमता का मतलब हो गया आसानी से होता है, इजी वे में जो है आवेश एक उसके अंदर एक स्थान से या एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाते हैं। तब वैसे पदार्थ को ही हम लोग बोलेंगे चालक। तो इसके उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं सभी धातुएं हो जाएंगे। सभी धातुएं जो है चालक का उदाहरण है। ये हम लोग का जो है पृथ्वी जो है यह भी चालक है। मानव शरीर जो है यह भी चालक है। और जो हरे पेड़ पौधे हैं यह सब भी जो है चालक है। जीव जंतु हैं यह सब भी जो है चालक है। ये हो गया चालक। इन सभी से आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। दूसरा देखिए जो है कुचालक, इंसुलेटर। ये वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो इससे आवेश जो है इसके अंदर जो है आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल कागज के अंदर जो है हम लोग जो है अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्रोत हम लोग आरोपित करते हैं तो आवेश का प्रवाह इससे नहीं होगा। सूखी बांस है, सूखी लकड़ी है, नहीं तो इससे भी जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ईंट है, पत्थर है, इन सभी से भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो जिन भी पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होगा वैसे पदार्थ कहलाएंगे कुचालक। देखिए बच्चों, तीसरा यहाँ पर पदार्थ है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ये तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो गुण मौजूद होते हैं वह पूरा ना तो चालक का उसमें गुण होता है और ना ही जो है कुचालक का गुण होता है। इस अर्धचालक में जो है चालक और कुचालक के बीच का जो गुण होता है वह मौजूद रहता है। तो वैसे पदार्थ हम लोग लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जिनके गुण चालक और कुचालक के मध्य होता है वैसे पदार्थ को ही अर्धचालक कहते हैं। इसके उदाहरण हम लोग जो यूज करते हैं जनरली सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। अतिचालक का क्या मतलब है? जिसे सुपर कंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। अतिचालक का मतलब हो गया यह जो है एक प्रकार का आदर्श चालक होता है। आदर्श कोई भी चीज आज जो आदर्श होता है एक हाइपोथेटिकल है, एक कल्पना है हम लोग का। तो हम लोग बोलते हैं यह एक प्रकार का आदर्श चालक होता है जिनमें आवेश का प्रवाह जो है बिना बाधा के होता है। बाधा का मतलब जो है कोई भी चालक है और उससे जो आवेश का प्रवाह होता है तो उसके मार्ग में जो है एक बाधा उत्पन्न करता है। कौन? प्रतिरोध। नहीं, चालक के मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न करता है? प्रतिरोध। और यह प्रतिरोध जो है आवेश को चालक के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में जो है रोकने का काम करता है। तो यह बाधा हो गया। तो प्रत्येक चालक में यह जो प्रतिरोध है, यह जो बाधा है, यह मौजूद रहता है। जबकि अति चालक में जो है यह बाधा मौजूद नहीं रहता है। अर्थात प्रतिरोध का ये जो अति चालक है, इस अति चालक में प्रतिरोध का जो मान होता है वह शून्य होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अति चालक। यह एक केस है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रकार के आदर्श चालक होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह जो है बिना बाधा का होता है, अर्थात इसके प्रतिरोध का मान शून्य होता है। तो वह कहलाता है अति चालक, सुपर कंडक्टर। अब आइए हम लोग जानते हैं अर्थिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है, जिसे भूयजन के नाम से भी जानते हैं, भूसंपर्कन भी कहलाता है और भूघृत भी कहलाता है। तो देखिए बच्चों, क्षणिक विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वह पृथ्वी में होना जो कहलाएगा भूयोजन।
भू संपर्कन या भूगृत। मान लेते हैं कोई बॉडी है, यह जो है कोई बॉडी है, कोई पिंड है और इस पर अचानक से यह पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग कैसे हम लोग अर्थिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये जो अर्थिंग का सिंबल है देख रहे हैं आप, यह जो है अर्थिंग का सिंबल है या आप बोल सकते हैं भूयोजन, भू संपर्कन, भूगृत का यह संकेत है। तो आप जब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब उसको हम लोग अर्थ कैसे करेंगे, तो देखिए अर्थ इस तरह से कराया जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हम लोग का अर्थ है और ये वायर को हम लोग क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं पृथ्वी से। यानी कि जो भी बॉडी होगा उस पर जो भी चार्ज होगा तभी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को और पृथ्वी को हम लोग जो है तार से, चालक से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट करेंगे तब आवेश का जो है प्रवाह हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जो धारा का प्रवाह होता है और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, दोनों का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत में होता है। तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए धारा की जो दिशा होगी धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में दिखाएंगे, तो धनात्मक इस तरह से आवेश इधर चला जाएगा। तो जब धनात्मक आवेश का प्रवाह होगा उसी तरफ हो करंट की दिशा होगी, धारा की दिशा होगी और इसके विपरीत जो है इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह होगा। तो दोनों का दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है। अगर मान लेते हैं कि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तब इसको हम लोग अर्थ करेंगे। तब इस नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को हम लोग जो है पृथ्वी के साथ किसी चालक से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, तार से हम लोग जोड़ दिए हैं। जब जोड़ेंगे तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होगा, नहीं नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक से, बॉडी से जो है और पृथ्वी की तरफ हो जाएगा और जो धारा का प्रवाह हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बिल्कुल विपरीत होने लगेगा। तो ये कहलाती है हम लोग की अर्थिंग की प्रोसेस होती है, ग्राउंडिंग की प्रोसेस होती है। और हम लोग के बहुत सारे जो अप्लायंस होते हैं घरों में, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इन सभी जगहों पर या हीटर है, इन सभी चीज़ों पर जो है अर्थिंग की प्रोसेस हम लोग जो है जरूर कराते हैं। वहाँ पर हम लोग 3 कोर वायरिंग के रूप में हम लोग जो है घरों में सप्लाई होता है। बच्चों हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 3 तार के रूप में होती है, जिसे हम लोग 3 कोर वायरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो 3 तार होता है, एक तार को हम लोग बोलते हैं लाइव वायर, दूसरे को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल वायर और तीसरे को बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर। जो लाइव वायर होता है यह जनरली जो है लाल रंग का होता है और कोई भी उपकरण है हम लोग का, जैसे मान लेते हैं फैन चलाना है, नहीं तो जो इसमें फैन में जो करंट लाएगा, जिस भी तार से करंट आएगा वो हम लोग का कहलाएगा लाइव वायर, उसे हम लोग लाइव वायर बोलते हैं। ये जनरली लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं जो है मेंस से यहाँ पर इस तार के द्वारा जो है धारा आती है। दूसरा तार होता है जो न्यूट्रल वायर, ये जनरली ब्लैक कलर का होता है। अब मान लेते हैं कि फैन को एक तार से हम लोग जो है धारा को लाए हैं, तो किसी भी उपकरण को केवल धारा दिया जाएगा नहीं, अब उस उपकरण से धारा वापस जाएगी भी, तो जिस भी तार से धारा वापस जाएगी तो वो कहलाता है वायर हम लोग का कहलाएगा न्यूट्रल वायर। तो इससे करंट जो है रिटर्न होता है, करंट जो है वापस होता है। तो इससे करंट आएगा तो वो कहलाएगा लाइव वायर और करंट जाएगा जिस भी तार से उसे बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल वायर। और एक तीसरे भी वायर होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर, और यह अर्थ वायर जनरली ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। और इस तार को हम लोग क्या करते हैं पृथ्वी के अंदर जो है मोटे धातु के प्लेट से हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये वाला वायर कहलाएगा अर्थ वायर, जो पृथ्वी से कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अर्थिंग की प्रोसेस कब जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो देखिए बच्चों, जितने भी हम लोग के विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे कि जो हाई पावर का हो, जैसे कि विद्युत आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, जो अधिक पावर के होते हैं, जो अधिक शक्ति से यूज में आते हैं, तो उन सभी के साथ जो है अर्थ कराना, अर्थिंग की प्रोसेस कराना जो है बहुत जरूरी होता है। हम लोग 3 प्लग उसमें लगाते हैं, आप देखेंगे हमेशा और हमेशा जो है उसमें 3 प्लग होगा, 3 वायर होगा। तो एक जो नीचे वाला होता है ये लाइव वायर के यहाँ पर कनेक्शन होता है, और दूसरा जो नीचे वाला होता है जो एक दूसरे के सामने होता है, यहाँ पर उसका दूसरा वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट जाएगा
न्यूट्रल वायर से करंट वापस जाएगा और एक दोनों के ऊपर एक हम लोग का जो है ये इसका साइज जो है इस दोनों के अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, तो ये होता है अर्थ वायर। यानी कि यहाँ पर जो भी तार कनेक्ट में आएगा उसका संपर्क अर्थ से होगा, पृथ्वी से होगा। अब देखिए, अब इस चीज को हम लोग जो है अर्थिंग यहाँ पर जो दिए हैं, तो देना क्यों जरूरी है, अब इस बात को देखिए। हाई पावर वाले जितने भी विद्युत उपकरण है उसमें ये 3 प्लग हम लोग लगाते हैं। अब सवाल है क्यों लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्यों लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर हम लोग का हो गया और ट्रांसफार्मर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर अर्थिंग की प्रोसेस हम लोग कराए हुए हैं जहाँ ट्रांसफार्मर में। अब दूसरी स्थिति हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है, अब ट्रांसफार्मर से हम लोग का जो है 2 वायर यहाँ पर है, एक लाइव वायर और दूसरा हम लोग का है न्यूट्रल वायर। और ये हम लोग का मान लेते हैं कि कोई उपकरण है, बिजली वाला कोई उपकरण है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उपकरण है। और हम लोग अपने घर में जो है अर्थिंग की प्रोसेस भी कराए हैं, अर्थ वायर भी हम लोग लगवाए हैं। किसी कारण से मान लेते हैं फॉल्ट करंट आ जाता है, तार हमारा लूज रहता है, या जो लाइव वायर है वह जो है वो विद्युत उपकरण के बॉडी में टच में आ जाता है। जब टच में आ जाएगा तो उस उपकरण के बॉडी पर जो है चार्ज का आ जाएगा। जब चार्ज आएगा और हम लोग उसके संपर्क में आएंगे तब क्या हो जाएगा, अगर ये अर्थिंग की वायर हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तो वह चार्ज हमारी बॉडी में आ जाएगा। चूंकि हम लोग अपने घर में अर्थ वायर लगाए हुए हैं और लाइव वायर किसी कारण से उस विद्युत उपकरण के बॉडी पर टच में आ जाता है, तो जो भी फॉल्ट करंट होगा वह फॉल्ट करंट, फॉल्ट का मतलब क्या हो गया, दोषी। तो ये जो दोषी धारा है, जो फॉल्ट करंट है, वह जो है इसे अर्थ वायर से होते हुए और अर्थ के अंदर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग उस उपकरण के जिसमें फॉल्ट करंट आया हुआ है अगर संपर्क में भी आते हैं तो किसी तरह का हम लोग के शरीर में जो है शॉक नहीं लगेगा, यानी कि झटका नहीं लगेगा। तो ये जरूरी होता है। अगर मान लेते हैं हम लोग अपने घर में जो है अगर अर्थ वायर नहीं लगाते हैं तब क्या होगा, तो उसी तरह से जब अर्थ वायर नहीं लगाएंगे और फॉल्ट करंट आएगा, लाइव वायर जो है विद्युत वाले उपकरण के बॉडी में टच में आ जाएगा। जब टच में आएगा तो वहाँ पर फॉल्ट करंट आ जाएगा और यह फॉल्ट करंट जो है हम लोग उसके इस उपकरण के साथ संपर्क में आएंगे, तब यह जो फॉल्ट करंट है ये हमारे शरीर से होते हुए अर्थ के अंदर जाना चाहेगा। तो जब हमारे शरीर से होते हुए अर्थ के अंदर जाना चाहेगा तो हम लोग को शॉक लगेगा, झटका लगेगा, तो ये खतरा हो सकता है। और इस तरह से ये अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। देख रहे हैं यहाँ भी सर्किट कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पर भी सर्किट कंप्लीट करेगा। तो यह सर्किट का जो कंप्लीट होगा ये हमारे शरीर से धारा प्रवाहित होते हुए जो है अर्थ के अंदर जाएगा और अर्थ के अंदर हमारे शरीर से होकर जाएगा तो हमें झटका का महसूस होगा, ये खतरा हो सकता है। इसलिए अर्थिंग देना जो है घरों में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी कारण से लाइव वायर या फॉल्ट करंट जो है आ भी जाता है और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में भी आता है उस उपकरण के जहां पर यह फॉल्ट करंट उत्पन्न हो रहा है, तो किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं आवेशन क्या होती है, चार्जिंग किसे कहते हैं। कोई भी अनावेशित वस्तु है जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है और इस वस्तु पर जब आवेश लाएंगे हम लोग, चाहे धनावेश लाए चाहे ऋणावेश लाए, तो किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की जो घटना है, जो प्रक्रिया है, इसे ही आवेशन के नाम से जानते हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की 3 विधियां। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आवेशन की पहला विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। हम लोग क्या करते हैं, एक सिल्क का कपड़ा यहाँ ले लेते हैं और एक कांच का यहाँ पर हम लोग छड़ ले लिए हैं, ये कांच का छड़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं। ये है रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा है और यह कांच का छड़ है। अब हम लोग जब दोनों के एक दूसरे से रगड़ेंगे तब क्या होगा, इस कांच के छड़ पर से इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है इस पर आ जाएगा। तो इस पर से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर आ जाएगा। इस तरह से इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर जो है धन आवेश आ जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इसलिए
इस पर आ जाएगा ऋण आवेश। तो इस तरह से प्रारंभ में इन दोनों वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तु जो है आवेशित हो गया। तो रेशमी कपड़े पर ऋण आवेश और कांच के छड़ पर धन आवेश। तो इस तरह से दोनों वस्तु जो आवेशित हो गया, यह घर्षण द्वारा आवेशित हुआ है, इसलिए इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए आवेशन की दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में देखिए क्या होता है, हम लोग एक पहला वस्तु लिए हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है और इस वस्तु को कुचालक स्तंभ पर रख दिए हैं। कुचालक स्तंभ पर हम लोग इसलिए रखे हैं ताकि अगर इस पर कोई आवेश आए वह पृथ्वी के अंदर न जाए, इसलिए कुचालक स्तंभ लिया गया है। और दूसरी वस्तु लिए हैं जो आवेशित है और इस पर आवेश है और इस पर आवेश प्रारंभ में नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वस्तु को इसके साथ संपर्क में लाते हैं। देखिए संपर्क में लाए हैं, जब संपर्क में लाएंगे तो इस पर का आवेश इस पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो पहले वस्तु अनावेशित था अब वह भी वस्तु आवेशित हो जाएगा। और चूंकि यह कुचालक स्तंभ है इसलिए इस पर जो आवेश आया है वह आवेश पृथ्वी के अंदर भी नहीं जाएगा, यानी कि अर्थिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या है, यह बाधा है कुचालक स्तंभ। इसलिए यह जो वस्तु अनावेशित था अब इस पर भी आवेश आ गया है। तो इस पर जो आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है और इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग जानते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो देखिए जब भी कोई अनावेशित वस्तु है और इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के हम लोग संपर्क में नहीं लाते हैं, यानी कि टच नहीं कराते हैं, तो संपर्क में लाए बिना ही उस अनावेशित वस्तु को जब आवेशित कर देंगे तो उसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन हम लोग कहते हैं। आइए इस प्रेरण द्वारा आवेशन को हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो आप यह समझ गए कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है अनावेशित वस्तु और एक दूसरी वस्तु लेते हैं जिस पर आवेश है। तो जब इस आवेशित वस्तु को हम लोग इस अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाते हैं लेकिन संपर्क में नहीं लाते हैं, तो जब नज़दीक लाएंगे संपर्क में नहीं लाना है तब यह भी वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो यह भी वस्तु जो आवेशित हो जाएगा तो इसे ही प्रेरण द्वारा हम लोग आवेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 5 अलग अलग तरह का यहाँ पर डायग्राम लिया गया है। पहला वाला डायग्राम के बारे में देखिए समझिए आप, एक धातु का गोला लिए हैं और इस धातु के गोला को कुचालक स्तंभ पर हम लोग रख दिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि इसको हम लोग जब आवेशित करें तो इस पर का आवेश पृथ्वी के अंदर न जाए, इसलिए कुचालक स्तंभ पर रखा गया है। ये है पहला डायग्राम। अब दूसरे डायग्राम में ये हम लोग क्या किए हैं, ये कांच का छड़ है, यह जो है कांच का छड़ है और इस कांच के छड़ को हम लोग रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे। तो रेशमी कपड़े पर जो है ऋण आवेश और कांच के छड़ पर जो है क्या जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से कांच के छड़ पर धन आवेश आ गया। अब इस कांच के छड़ को हम लोग क्या करते हैं, इस धातु के गोला के नजदीक लाते हैं लेकिन संपर्क में नहीं लाना, देख रहे हैं टच में नहीं है, नजदीक लाते हैं लेकिन संपर्क में नहीं लाते हैं। तो जब नजदीक लाएंगे तब इस धनावेशित जो छड़ है जब इसको नजदीक लाते हैं धातु के गोला के, तब इस धातु के नजदीक वाले सिरे पर जो है ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर जो है धन आवेश आ जाता है। सवाल है कि इस यहाँ पर ऋण आवेश और यहाँ पर धन आवेश कैसे आ जाता है, इधर धन और इधर ऋण क्यों नहीं हुआ। देखिए जब इस धनावेशित कांच के छड़ को हम लोग गोला के नजदीक लाएंगे तब यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो इस पूरे गोला पर से इलेक्ट्रॉन को जब अपने तरफ आकर्षित करेगा तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से हटकर जो इधर आया है, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर धन आवेश और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वहाँ पर ऋण आवेश। इस तरह से इस तरफ जहाँ पर हम लोग कांच के छड़ को लाएंगे उस तरफ इसका विपरीत आवेश और दूर वाले भाग पर जो है समान प्रकार के आवेश आएंगे। तीसरा डायग्राम आप देखिए, तीसरे डायग्राम में हम लोग क्या किए हैं, हम लोग कांच के छड़ को जहाँ था वहाँ रखे हुए हैं और यहाँ पर ऋण आवेश है, देख रहे हैं यहाँ पर ऋण आवेश है। अब हम लोग दूसरे तरफ गोला के दूसरे भाग के तरफ हम लोग जो है अर्थिंग कर दिए हैं, यानी कि एक तार लिए हैं और दूसरे वाले गोला के दूसरे वाले भाग को अर्थ के संपर्क में ला दिए हैं।
यानी कि अर्थिंग की प्रोसेस करा रहे हैं, ग्राउंडिंग की प्रोसेस करा रहे हैं, भू संपर्कन करा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, जब हम लोग तार को कनेक्ट करेंगे पृथ्वी से तो यहाँ पर जो भी आवेश होगा, तो यहाँ पर धन आवेश था, यह सब धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी आवेश हम लोग नहीं दिखाए हैं, क्योंकि सारा आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। चौथे वाले डायग्राम में ये अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर चौथे वाले डायग्राम में जो है इस अर्थिंग को हम लोग हटा दिए, यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिए, हटा दिए। जब हटा देंगे तो यहाँ पर का जो ऋण आवेश है इस पूरे गोला पर नहीं फैलेगा। इसलिए नहीं फैलेगा क्योंकि ये कांच के छड़ पर जो धन आवेश है इस ऋण आवेश को अपने तरफ आकर्षित किए हुए रहेगा। तो ये आकर्षित किए हुए, जिसके कारण ऋण आवेश इस तरफ नहीं आ रहा है। लास्ट वाले डायग्राम में, ये पांचवें डायग्राम में अब हम लोग क्या किए हैं, इस कांच के छड़ को हटा दिए हैं। जब कांच के छड़ को हटा देंगे तब इस ऋण आवेश को जो है आकर्षित करने वाला कोई आवेश नहीं होगा, इस पर आकर्षण बल नहीं लगेगा, तब यह आवेश पूरे गोला पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो आप देखिए पहले वाले डायग्राम में कोई भी आवेश नहीं था और लास्ट वाले डायग्राम में जो है आवेश आ गया। इसलिए यह जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया है, यह कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम लोग कि कोई वस्तु को किस तरह से आवेशित करेंगे, तो आवेशन की 3 विधियों के बारे में जाने। पहला हम लोग का क्या था, घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हम लोग पढ़े चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा हम लोग जाने प्रेरण द्वारा आवेशन।